आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में जब जब मंथन हुआ था, तो देवी और देवताओं और दैत्यों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था और जो प्रकट हुआ था उस अमृत का पान करने के लिए जब लड़ाई हुआ था, तब जब लड़ाई हुआ था तो कुछ बूंदे धरती माता पर चल के गिरे। तब तीर्थराज प्रयागराज में जब गिरा तो नेचुरली जो वो अमृत बना हुआ है यहाँ पर, तो वो पहला अमृत है। और दूसरा जो त्रिवेणी है यहाँ पर, गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी अपने आप में, जब गंगा जमुना और सरस्वती नदी माँ उद्गम होते हैं नीचे से, तो हमारे भीतर में भी वो त्रिवेणी होते हैं। जैसे ईडा पिंगला और सुषुम्ना के नाड़ी जब त्रिवेणी होके यहाँ आज्ञा चक्रा में त्रिवेणी होता है यहाँ पर, वो त्रिवेणी हम लोगों के भीतर में भी होता है। तो सैकड़ों साल योगी तपस्या करते हैं इस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, और जब हम यहाँ आके हम यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उस डुबकी से हमारा अंतर आत्मा जागृत हो जाते हैं। तो ये दूसरा है। और एक है जो अलाइनमेंट है, जो पूरा सृष्टि में जो ग्रह नक्षत्रों का जो अलाइनमेंट होता है, उसके अनुसार भी एक कुंभ का निर्माण होता है। हाँ। और तीसरा है जो सूक्ष्म शक्तियाँ जो देवी देवताओं ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आके वो भी अपना यहाँ पर आके अपान करते हैं अमृत का। और जब वो आके यहाँ प्राण करते हैं तो अपने ऊर्जा को छोड़ते हैं उस जल पर, और जब हम लोग वहाँ पर नहाते हैं तो वो ऊर्जा हम अपने आप में समाहित कर लेते हैं इसको। और चौथा, जो जितना नागाल बाबा अपने कंदराओं से गुफाओं से बाहर आके यहाँ तपस्या करते हैं, जो योगी महात्मा और जितना श्रद्धालु भक्तों अपने भक्ति भाव से यहाँ आके पूजा जप तप अनुष्ठान योग अपने बल से जो भी करते हैं यहाँ पर, अपने साधना का ऊर्जा इस क्षेत्र में, कुंभ के क्षेत्र में इस ऊर्जा को फैलाते हैं। तो वो ऊर्जा जिस संतों का महादर्शन करके यहाँ पर वो दर्शन पाके हम अपना जीवन को पुण्य और उसका लाभ उठाते हैं। और पांचवा, इस क्षेत्र में जितना अखाड़े हैं, जितना संस्थाएं हैं यहाँ पर, उतना चंडी यज्ञ और सहस्त्र चंडी यज्ञ और अनेकों लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्री यज्ञ, महारुद्री यज्ञ, ऐसे सैकड़ों यज्ञ मंत्रों का उच्चारण आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात, सुबह से शाम हरे राम 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 हरे हरे, सीता राम करके, और भजन कीर्तन। और यहाँ का जो लोग आके यहाँ पर अन्नदान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग लेते हैं। तो यहाँ पर एक इतना अच्छा ऊर्जा यहाँ पर है कि गूंज रहा है पूरा विश्व में, पूरा एक एपिसेंटर है, एक पूरा विश्व का एक सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने पर आप रूपी अपने आप में जितना नकारात्मक जन्मांतर के जो पाप है वो सब धुल जाता है, और अपने आप में एक नया एक दिव्य शरीर प्रकट होता है यहाँ पर। तो ये 5 अमृतों का जो पूरा एक पंचामृत होता है ना, वो सब यहाँ पर उद्भव होता है। तो हम निवेदन करते हैं आपके संस्कार के चैनल से, जो श्रद्धालु भक्तों जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो 144 साल के बाद जो आया हुआ है, इस अवसर को खोना नहीं है, क्योंकि हम लोग पता नहीं है कि हम लोग सुबह उठते हैं नहीं उठेंगे। तो जब हम लोग को जागृत हो जाते हैं कि ये इतना अच्छा अवसर, इतना दुर्लभ और इतना सरल अवसर भगवान ने दिए हैं, तो इस यहाँ पर आके एक आस्था का डुबकी लगा के इसको आपको लाभ उठाना चाहिए और अपने आप को धन्य समझना चाहिए। नमस्ते।